हम ध्यान योग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और बुद्ध से हमको 3 चीजें समझ लेनी है। तो पहली बात बुद्ध से समझ लेनी है सम्मा सती, जिसे हम सजगता बोलते हैं। दूसरी चीज है समझ और तीसरी है संतुलन। ये 3 चीजें हमको बुद्ध से सीखना है। सजगता, समझ और संतुलन। और बुद्ध हमेशा ही कहते हैं, मैं और कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज सिखा रहा हूँ कि जीवन में संतुलन कैसे साधना, क्योंकि संतुलन से ही समता आती है जीवन में, संतुलन से ही शांति आती है, संतुलन से ही आदमी सुख दुख के पार जाके आनंद को उपलब्ध होता है और संतुलन से ही वो मनुष्य समृद्धि को प्राप्त होता है। तो बुद्ध संतुलन सिखा रहे, लेकिन संतुलन आता कैसे है? तो उसके लिए 2 चीजें अनिवार्य है। पहली बात है कि सजगता। सजगता का अर्थ हमें समझना। अगर सजगता का अर्थ समझ में नहीं आया, थ्योरेटिकल तो समझ में भी आ जाता, शब्द भी समझ में आ जाता, लेकिन प्रैक्टिकली हमें समझ में आना चाहिए कि सजगता क्या है, सही ढंग से जग जाना क्या, संपूर्णतः से कैसे जग जाना, मैं और तू के प्रति कैसे जग, बाहर भीतर के प्रति कैसे जग जाना। तो ये सजगता। और सजग होके फिर हमको जीवन का सत्य जानना है। जब तक हम सत्य नहीं जानेंगे समझ नहीं आएगा। सत्य मतलब जैसे आग में हाथ डालते, हाथ जल जाता, प्रत्यक्ष ज्ञान होता। तो ये सत्य है कि आग में हाथ डाला, जल गया। ये जो ज्ञान होता है, ये जो समझ होती है, ये आदमी को फिर बचाती है, ये समता में लेके जाती है, ये उपेक्षा में लेके जाती है। तो पहले ये समझ विकसित करना था। समझ आती है सत्य को जानने से, और ये गहन शब्द है। जब तक हमें इसका अनुभव नहीं होता थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सत्य क्या है, तो ऐसा लगता है कि सत्य क्या है। अरे क्या आपको आप में से किसी को भी पूछो कि सत्य क्या है, तो सिर्फ शब्द सुना रहता हूँ ये सत्य के बारे में, ट्रूथ, सत्य। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? और जब तक ये सत्य शब्द का अर्थ ही हमें पता नहीं हो, हम सत्य की खोज नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सत्य क्या है, उसके डायमेंशंस कितने, और फिर कैसे खोजा जा सकता है सत्य को। और सत्य खोजने के पश्चात ही एक अंडरस्टैंडिंग आती है, एक समझ आती है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मनुष्य प्रबुद्ध होता है। समझ से ही मनुष्य समझदार हो जाता है, उसके जीवन में समाधान आता है, और समाधि और संबोधि को प्राप्त होता है। तो सत्य क्या है, इसके कई डायमेंशंस है सत्य के। तो सत्य ये जो शब्द बना हुआ है, कि इसमें सत्य का अर्थ होता है कि वो चीज जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, एटर्नल है, इमॉर्टल है, उसको सत्य कहा जाता है। तो जो सत्य का अर्थ है कि जो नित्य है, हमेशा ही है, सदा है। हाँ, और इसलिए उपनिषद में एक घोष वाक्य है, और हमेशा हमेशा उसके लिए ही ध्यान किया जाता है, असतोमा सदगम। जो असत्य है, जो अनित्य है, असद है, तो जो असत से सदा, सदा क्या है, हाँ, जो हमेशा रहने वाली चीज कौन सी है। तो ये हमेशा लोग प्रयास करते हैं, हम ध्यान भी इसलिए करते हैं कि अनित्य से नित्य क्या है ये जानने। हम कोशिश करते हैं कि जब भी देखते हैं हमारे सामने बाहर कि मृत्यु घटित हो रही है, कोई ना कोई मर रहा है, हाँ, और हम भी उस पल पल मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये क्रमिक मृत्यु है, ग्रेजुअल डेथ की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम ये सोचते कि मैं कौन हूँ और क्या मरने वाला है, ये मृत्यु क्या है, अमृत क्या है। ये मृत्यु और माँ अमृत, ये एक वाक्य है जिसके लिए ध्यान किया जा सकता है, और हम योग में चले जाते हैं। तो सत्य का अर्थ जो सदा है, जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, और एटर्नल है, इमॉर्टल है, ये सत्य है, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी है कि सत्य कहाँ है,
तो सत्य भीतर भी है, बाहर भी। इसलिए अगर सत्य ये शब्द अगर हम समझते तो उसमें दो शब्द है, ये हमें समझ लेना है कि सत्य में दो शब्द है, एक तो दो शब्दों से एक शब्द बना हुआ है, तो वो दो शब्द है सत तत्। तो सत का अर्थ क्या होता है, तत् का अर्थ क्या होता है, ये हमें समझना चाहिए। तो सत का अर्थ धीस होता है और तत् का अर्थ ध्यान। सत का अर्थ यह होता है और तत् का अर्थ वह। सत का अर्थ भीतर होता है और तत् का अर्थ बाहर होता है। तो फिर सत्य क्या है, मैं भी सत्य हूँ, तू भी सत्य है, जो बाहर है वो भी सत्य है, जो भीतर है वो भी सत्य है, जो दिखता वो भी सत्य है, जो देखता वह भी सत्य है। तो सत्य हर चीज है। तो फिर ये सत्य हर चीज है, तो खूब आया मैं कौन हूँ, इसकी खोज। तो सत्य की खोज मतलब ये स्व की खोज। सत्य की खोज ये स्रोत की खोज है, स्रोत जहाँ से मेरा उद्गम हुआ, जहाँ से मेरा जन्म हुआ। हाँ, जिस स्रोत से, जिस चेतना से, जहाँ से, तो उसकी खोज है। तो ये इसलिए सत्य, तो जब तक ये सत्य नहीं जाना जा सकता, हमें समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगी तो समता में नहीं चले जाएंगे, संतुलन में नहीं जाएंगे, फिर सत्यचित आनंद में भी नहीं जाते, सहिष्णुता में नहीं ये बहुत सत्य को जानना जरूर। और ये सत्य जानने की जो मेथड विधि है, हर धर्म ने अलग अलग बताया। हर धर्म की अलग अलग मेथड है सत्य को जानने की, जीवन जीने की। लेकिन बुद्ध ने जो मेथड बताई है इतनी सटीक है, इतनी मतलब साइंटिफिक है, इतनी वैज्ञानिक पूर्ण है कि उसे अगर हम समझते तो हम बाहर के जीवन में भी समृद्ध हो सकते, भीतर के जीवन में भी समृद्ध हो सकते, बाहर की भी चीज जान सकते, भीतर की भी चीज जान सकते। बाहर भी सत्य अगर पता चला तो विज्ञान निर्माण हो जाता, भीतर का अगर सत्य पता चलता तो हम धार्मिक हो जाते, बुद्ध हो जाते। और इसकी खोजने की जो मेथड है बुद्ध की, वो है धम्म विचय। ये बहुत ही सुंदर शब्द, अद्भुत शब्द है, अलौकिक शब्द है। और मुझे लगता है कि इतना सुंदर शब्द किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में, संप्रदाय में, किसी भी व्यक्ति ने इसे उद्घोषित नहीं किया हुआ कि ये धम्म विचय। तो धम्म विचय इतना गहन शब्द है कि पूरा जीवन इसको समझाने में दिया जाता। तो आप ये समझे कि धम्म विचय अगर समझना है तो धम्म समझ में आना चाहिए। तो धम्म अगर जब तक समझ में नहीं आता, हमको धम्म विचय समझ में नहीं आता, तो धम्म क्या है, फिर वो धम्म हमारा अंग बने। मतलब मेरे जीवन का, मेरे अभ्यास का अंग बनना चाहिए। अगर वो जब अंग बनता तभी हमें धम्म समझ में आएगा। तो इसलिए हम बुद्धं शरणं गच्छामि के बाद धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं पहले नहीं है, धम्म पहले नहीं है, पहले बुद्धं, पहले बोधि जागृत। और बोधि जागृत करने की जो विधि है वो विपश्यना, विपश्यना विधि है। और बोधि मन की अवस्था है। तो ये बोधि के जो 7 अंग के हमने अभ्यास किया हुआ, 7 अंगों के बारे में बताया हुआ। तो पहला जो अंग है सजग, और दूसरा अंग जो है सजग होके सत्य खोजने की जो विधि है वो धम्म विचयन है। धम्म का अर्थ लॉ होता है, और धम्म का अर्थ होता है इंट्रिंसिक नेचर। धम्म का अर्थ होता है ट्रुथ, और धम्म का अर्थ होता है इटर्नल लाइफ। और धम्म का अर्थ होता है एक इमॉर्टल एलिमेंट, इमॉर्टल एलिमेंट जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। ये कई डायमेंशन से, कई तरह से हमको ये समझना पड़ता है कि धम्म विचयन क्या है। और फिर ये धम्म अगर समझ में आ गया तो फिर उसका विचयन करना है, विश्लेषण करना है, सजग होके अनुभूति के आधार पर, विचार के आधार पर, फिर अनुभूति के आधार पर उसका विश्लेषण करना, विचयन करना, आर पार जाना, गहराई में जाना, गौर से देखना, और फिर खोजना कि जो चीज दिखती वो भीतर कैसे। तो जो दिखती वो चीज अलग है और जो भीतर है अलग। आकार अलग होता है, निराकार अलग होता है। जो चीज जैसी नहीं है वैसी दिखती, जैसी वैसी दिखती नहीं। तो इसलिए संशोधन करना, खोज करना बहुत जरूरी है। और ये खोज करते करते हमें सत्य पता चलता, और सत्य जानने पता चलने के बाद फिर खोज होती कि हूँ आया, मैं कौन हूँ। मैं जो बाहर दिखता वो है कि जो भीतर है वो मैं हूँ।
तो ऐसा खोज करते करते बाहर भीतर के पार जो है, पार, वो मैं जो देख रहा और जो दिख रहा, ये दोनों के पार मेरा अस्तित्व है। और वो उस अस्तित्व तक पहुंचने के लिए सजग होके हमको धम्म विचयन करना है। ये बुद्ध की मेथड है। ये शब्दों के तल पर समझने की कोशिश करते, फिर निशब्द अनुभूति के तल पर समझने की कोशिश करते हम धम्म विचयन। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बौद्धिक स्तर की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे आदमी बुद्ध नहीं बना। एक सोशल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, कोई एक पॉलिटिकल होती है, इकोनॉमिकल होती है अंडरस्टैंडिंग, ये बौद्धिक स्तर पर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है तुम्हारी इंटेलिजेंसी के लेवल पे होती है, और एक होती है एग्जिस्टेंशियल लेवल पर, रियलिस्टिक, वास्तविक समझ। तो हमको ध्यान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो अस्तित्वगत समझ हमको समझना चाहिए, एक्चुअल क्या है जीवन में, वो जानना और समझना। हमने एक कहानी सुनी कि एक जापान में बहुत बड़ा सम्राट, वो चर्चा करता था सत्य की, कि राज सिंहासन पे बैठकर हमेशा हर विद्वानों से बात करता था, सत्य क्या है, और तो ही बताते रहता था कि सत्य ऐसा है, सत्य वैसा है। एक दिन सोया रहता, रात को नींद में उसे कुछ आवाज आती कि उसके छत के ऊपर कोई चल रहा है। वो आवाज देता हो कि कौन चल रहा मेरे छत पर। तो एक आवाज आती, गंभीर गहन आवाज आती कि मैं छत पर ऊन को खोज रहा हूँ। तो राजा उसको कहता है कि छत के ऊपर ऊन खोते नहीं है, और छत पे ऊन खोते नहीं तो उसको खोजा कैसे जा सकता। तो बोले जब आप राज सिंहासन पे बैठ के अगर सत्य खोजते, तो मैं छत पे वो ऊन क्यों नहीं खोज सकता। और फिर आवाज बंद हो जाती। वो अपने सैनिक भेजता, देखता, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं। वो सोचते रहता कि कौन आदमी था जिसने मुझे ऐसे कहा। फिर एक दिन अपने राजदरबार में अपने विद्वान लोगों के साथ गहन चर्चा करते रहता, तो दरवाजे पर उसे कुछ बहस सुनाई। तो इसके बातों में वो डिस्टर्बेंस होता है, जब ये विचार विमर्श करके डिस्टर्बेंस होता, तो ये पहरेदार को बुला था कि वहां आवाजें क्यों आ रही। तो वो पहरेदार कहता है कि बाहर एक दबंग साधु है, बहुत प्रभावशाली, और वो बोल रहा है कि मुझे इस सराय में रुकना है, इस धर्मशाला में रुकना है। और मैं उसे समझा रहा हूँ कि ये महाराज का महल है, सराय नहीं है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा, वो बहस कर रहा। तो राजा उसको कहता है, पहरेदार को उसको भेजता, और वो भीतर आता, और वो महाराज उनको पूछता कि अब किस लिए आए यहाँ। तो वो साधु पुरुष बोलता है कि मैं यहाँ रुकने के लिए आया, इस धर्मशाला में 2-4 दिन मुझे रुकना है। तो राजा कहता है कि ये धर्मशाला नहीं है, ये हाँ सराय नहीं है, ये राजमहल है, मेरा महल है, मैं रहता हूँ। वो साधु महाराज उसको बोलते हैं कि अगर ये सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है, तो मैं 10 साल पहले यहाँ आया था, तो आप नहीं थे, वो आप कौन था। वो कहता है कि मेरे पिता थे। तो अब वो कहा, वो तो मर गए। मैं उसके पहले भी 10 साल पहले आए थे, तब आपके पिता भी नहीं थे। तब कौन था। तो बोलते मेरे नाना थे। वो कहा, वो भी मर गए। जब 10 साल बाद मैं आऊंगा तो आप रहेंगे क्या। ऐसा उस राजा को पूछता। तब वो एनलाइटेड होता, उसको समझ में आता कि ये साधु महाराज क्या बोल रहे करके। और वो अपना जो क्राउन है, मुकुट है, नीचे उतार देता, पंतप्रधान को देता, बोलते ये राजपाट चलाओ, चलो। और वो उसको चरण स्पर्श करता, पूछता कि कुछ दिनों पहले मेरे छत पर ऊन कौन खोज रहा था। बोले मैं आपको जगाने के लिए आया, जगाने। हाँ। और और आज भी मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। तो फिर वो महाराज बोलता कि ठीक है, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, मुझे जीवन सिखाओ। और फिर वो साधु बने। और साधु बनने के बाद वो गहन तपश्चर्या करता, साधना करता, सिद्ध हो जाता। और सिद्ध हो जाने के बाद
वो लोगों को सिखाते रहता, एक आश्रम बनाता। तो आश्रम राजमहल के सामने कहीं दूर एक चौरस्ता रहता, और चौरस्ते पर एक पेड़ रहता, पेड़ के नीचे अपना आश्रम होता। वो आश्रम, वो पेड़ के नीचे लोगों को शिक्षा दीक्षा देते रहता, समझाते। कोई यात्री गुरु आते और उस राजा को, जो साधु बना रहता, उसको पूछते कि महाराज, हमको बस्ती जाना है। तो बस्ती का रास्ते होता है, क्योंकि 2-3 रास्ते रहते हो। हाँ, तो वो पूछते कि कोई बस्ती का रास्ता कौन सा है? बोलते बस्ती का यहाँ दो रास्ते हैं प्रमुख, एक बस्ती की तरफ जाता और एक मरघट की तरफ जाता। आप सही सही बताओ मुझे कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, बस्ती की तरफ जाना है कि मरघट की तरफ जाना है? तो बोलते नहीं, हमको बस्ती की तरफ जाना है। वो बता देता कि ये दाहिनी तरफ का जो रास्ता है, इस रास्ते से जाओ, थोड़ी दूर पे आपको बस्ती मिल जाएंगी। वो जो टूरिस्ट रहते, जो यात्रिक रहते, उस रास्ते से आगे चले जाते। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद देखते कि वहां तो बस्ती नहीं रहती, वहां तो कब्रिस्तान रहते। हाँ, सब दफनाए हुए लोग रहते। वो उनको बहुत गुस्सा आता कि ये इतना साधु पुरुष हमारे साथ झूठ बोला करते। हाँ, आग से तमतमाए वापस आते। साधु पुरुष को भला बुरा कहते कि आप कैसे साधु हो, कैसे महात्मा हो, हमने तुमको बस्ती का रास्ता पूछा और आपने हमको मरघट में भेज दिया। हाँ, ये तो गलत है। तो बोलते गलत तो आपके लिए होगा, मेरे लिए गलत है। मैंने आपको 2 बार पूछा था कि आपको बस्ती की तरफ जाना है या मरघट की तरफ जाना है? तो आपने पूछा कि बस्ती। मैंने बार-बार पूछा आपको कहाँ जाना, तो बस्ती। तो बस्ती का रास्ता यही है, इधर ये मरघट का रास्ता है। बोले वो तो वहाँ लोग मरे हुए। तो आपने, तो ऐसा है कि वहाँ लोग जाते, वो बसते, उठते ही नहीं। इसलिए मैं उसको बस्ती बोलता हूँ। और तुम जिसको बस्ती समझते, वो बस्ती नहीं है। वहाँ तो हर दिन लोग मरते रहते, सुबह शाम मरते रहते, मरने के बाद इधर आके बसते। इसलिए मैं इसको बस्ती बोलता हूँ। और जिसको तुम बस्ती समझते हो, बस्ती नहीं हो, मर गए। ये अंडरस्टैंडिंग जिसको समझती, वो अलग ढंग से जीवन जीता। तो इसलिए समझ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ अगर नहीं है, तो हमारे जीवन में समता भी नहीं आती, संतुलन भी नहीं आता। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती? तो ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए फिर बुद्ध की 12 कड़ियां है। 12 कड़ियां कि सत्य कैसे जानना, और फिर सत्य जानने के बाद सत्य ही कैसे हो जाए। तो पहला एक सत्य हमें पता चलता, जैसे सजग हो जाते, तो हमको ये पता चलता कि बाहर जो भी अस्तित्व है, जो भी दुनिया हमको दिखती, वो दुनिया द्वंदात्मक है। और बाहर की दुनिया का द्वंद्व सत्य है। द्वंद्व का अर्थ, किसी का जन्म होता और मृत्यु हो जाती, ये बाहर का द्वंद्व है। बाहर सूर्योदय होता, सूर्यास्त होता, हर चीज क्षण क्षण बदल रही है। और जो चीज हमको दिखती अभी इसी क्षण, तो अगले क्षण वो विसर्जित हो जाती, दिखती ही नहीं। तो जो चीज दिखती वो न होने में बदलते रहती, और जो चीज नहीं है वो आते रहती। ये बाहर के दुनिया का सत्य है। तो हमको ये समझना है कि बाहर जो भी चीजें द्वंदात्मक है, जहाँ पर्वत है तो खाई है। हाँ, कोई चीज अच्छी दिखती तो बुरी भी चीज है। तो ये हमको समझने का, बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर का अस्तित्व कैसा है, ये दिखना। फिर हम जब भीतर जाते हैं, स्वयं को देखते, तो मेरा मन कैसा, तो मेरा मन भी एक नहीं है, अनेक तरह के मन है। और वो हमारी मनस्थिति भी द्वंदात्मक है, वो द्वंदात्मक काम करती है। तो उस बाहर के द्वंद्व को, भीतर के द्वंद्व को हमको समझना है। बाहर जो द्वैतपूर्ण अवस्था है उसको भी समझना है, भीतर जो द्वैतपूर्ण अवस्था है इसको भी समझना है। अगर इस द्वैत को समझ सके और ये द्वैत से बाहर निकले, तो अद्वैत तत्व को प्राप्त हो जाते। अगर नहीं, तो हम ये जीवन के द्वंद्व को नहीं समझे, तो द्वंद्व में से जो दो में से एक चीज चुनते, फिर वो परिवर्तित होती रहती। कोई अच्छा है करके उसको स्वीकार करते, थोड़ी देर में वो बुरा हो जाता। किसी को मित्र समझते और फिर वो शत्रु बन जाता। किसी को सुंदर समझ के उससे शादी करते, हाँ, उसके पास जाते,
और फिर वो बदल जाती, वो सुंदर असुंदर हो जाती, तो सब चीजें बदल रही, सब चीजें बदल रही। तो ये हमको बाहर का भीतर का जो जीवन है वो द्वंदात्मक कैसा, द्वैतपूर्ण कैसा है, ये समझना। अगर ये नहीं समझे तो फिर द्वंद्व में हम एक चीज का चुनाव करते, दूसरे का अस्वीकार करते। तो जिसका स्वीकार करते और दूसरे का अस्वीकार करते, तो धीरे धीरे जिसको स्वीकार किया वो बदल जाती। हाँ, और फिर हमारे भीतर दुख निर्माण करती। तो हमको ये जानने का है धम्म विचयन के द्वारा कि सजग होके सत्य जानना है कि पहली चीज कि जीवन में दुख कैसे देखा। और जब तक हम ये चीज नहीं जानते दुख कैसे निर्माण होता, तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। दुख मुक्त नहीं हुए तो सुख शांति आनंद को भी उपलब्ध नहीं सकते। तो दुख कैसे होता, तो बुद्ध ने उसकी 12 कड़ियां समझा के बताई है। और 12 कड़ी के बाद फिर दूसरी 12 कड़ियां है कि दुख से मुक्त कैसे होना। तो वो 12 कड़ियां मैं आपको समझाता हूँ, बहुत गहन है और 2-3 लेक्चर उसको समझाने के लिए रहेंगे। तो पहली जो कड़ी है वो है अविद्या पच्चाय संखार। ये पाली में बुद्ध ने बताया। अविद्या पच्चाय संखार, संखारा पच्चाय विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा, व्याधि, मरण, एवं तस्य केवलस्य दुख संभव। तो दुख कैसे निर्माण होता, ये बुद्ध का संशोधन है। अब इसको हमको समझना है। तो अविद्या पच्चाय संखारा, ये हमें समझना है कि अविद्या क्या है। अविद्या पच्चाय संखारा, ये संखारा क्या है, ये संस्कार क्या है, इसकी कई व्यापक अर्थ है। और फिर संखारा पच्चाय विज्ञान क्या है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान का केंद्र हमारे भीतर का। ये 3 शब्दों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा। अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान अविद्या, ये 2 शब्द है। तो लेकिन अज्ञान का अर्थ थोड़ा सा अलग है, अविद्या का अर्थ अलग। अज्ञान का अर्थ होता है कि मुझे दूसरे का ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, स्वयं का भीतर का ज्ञान। तो जो भी ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। और ये अधूरे ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान के कारण हमारे जीवन में हम प्रतिक्रिया करते और दुख में चले जाते। तो ये अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। अविद्या का अर्थ ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है ज्ञान कैसे प्राप्त करना, सजग कैसे होना, पता ही नहीं। तो ये अविद्या अज्ञान के कारण हम संस्कार करते हैं। संस्कार का अर्थ, संखारा का अर्थ प्रतिक्रिया। अब ये प्रतिक्रिया जो शब्द है तो बुद्ध ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि प्रतिक्रिया मतलब ये मन 4 तरह से काम करता है, 4 खंडों में काम। विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार। विज्ञान का अर्थ नोइंग, संज्ञा का अर्थ व्याख्या करना, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, थिंकिंग करना। और फिर विज्ञान के बाद विचार करना, विचार से वेदना, जैसा विचार है वैसे वेदना है। अच्छे विचार है तो पॉजिटिव फीलिंग आती, निगेटिव विचार है तो निगेटिव फीलिंग आ जाती। और फीलिंग के बाद पॉजिटिव फीलिंग है तो हम अच्छी प्रतिक्रिया करते, राग की करते। और निगेटिव फीलिंग है, दुख संवेदना है तो फिर हम द्वेष की फीलिंग करते। तो ये जो है अविद्या पच्चाय संखारा का अर्थ होता है कि हम अज्ञानवश, अविद्यावश हर इंद्रिय के तल पर, जैसे 6 इंद्रिय है तो 6 इंद्रिय के तल पर हम विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार में चले जाते और प्रतिक्रिया करते। और ये प्रतिक्रिया स्वरूप संखारा पच्चाय विज्ञान। और संखारा पच्चाय विज्ञान का अर्थ, विज्ञान विशेष ज्ञान का एक केंद्र ध्यान। अब देखो कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान है, कोई समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम जो कुछ भी चीजें करते हैं वो अच्छी चीजें कर ही नहीं सकते। तो वो हमारे भीतर एक केंद्र तैयार करता है। विज्ञान, ये पाली का शब्द है। विज्ञान का अर्थ जिसको हम विज्ञान ही बोलते हैं। विज्ञान एक अलग तरह का विज्ञान, एक अलग तरह का केंद्र हमारे मन में तैयार हो। तो ये जो केंद्र है
इसी को हम बोलते हैं अहंकार का केंद्र। इसी को कहा है विपर्य का केंद्र। विपर्य मतलब इसी से दुख निर्माण होता है, इस केंद्र के कारण। ये अहंकार का केंद्र है, ये मिथ्या केंद्र है, असम्यक ज्ञान का केंद्र। और इस असम्यक ज्ञान के कारण ही फिर दुख निर्माण होता। तो ये हमें जानना है कि अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चाय विज्ञान, ये संस्कार कैसे होते। तो अविद्या के तहत अज्ञान के कारण हमारे जो पेरेंट्स है, प्रोफेसर है, प्रीस्ट है, पॉलिटिशियन है और पत्रकार है, ये सारी चीजें हमको सीख, वो हमारे लिए संस्कार बनते थे। वैसे जैसे कोई हिंदू है तो बस गीता ही सबसे बड़ी किताब है, सबसे बड़ा शास्त्र है, हिंदू ही सबसे अच्छा धर्म है, ऐसा ही सीखा जाए। जैसे पेरेंट्स सिखाते, प्रोफेसर सिखाते, उस धर्म के लोग सिखाते, एक केंद्र तैयार। फिर हम कुछ जीवन में जीते तो अपने अनुभव के आधार पर एक केंद्र बनता। फिर हम किसी के साथ रहते, संगत फ्रेंडशिप में रहते, तो वो जैसा है तो वही, तो उसी के संस्कार हमारे पर होते। वैसा ही कोई आदमी दारू वाले के साथ रहता तो धीरे धीरे दारू पीना शुरू कर देता, तो उसका केंद्र तैयार होता। कोई झूठ बोलने का केंद्र तैयार हो जाता, कोई नशा पानी करने का केंद्र तैयार हो जाता। कोई आदमी, एक आदमी चोर रहता, उसके साथ रहता, धीरे धीरे तो उसको लगता कि बहुत ही आसानी से चोरी जाती, पकड़ में नहीं जाते, तो उसका केंद्र बन जाता। ये अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चाय, फिर वो विज्ञान का। तो फिर पहले हमारे पेरेंट्स, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, पत्रकार, ये हमारा हमारे माइंड में वो केंद्र तैयार करता। और धर्म के लोग, धर्म अपना केंद्र तैयार करता, संप्रदाय अपने अपना केंद्र करता, पॉलिटिशियन अपने केंद्र तैयार करते। और फिर संगत हमारा हमारे भीतर केंद्र करता है, और फिर जैसा जीते हम अपने अपने मन से, वो एक केंद्र तैयार करते हैं। ये सारी चीजें मिलके विज्ञान, और वे विज्ञान जैसा होता वैसा ही विज्ञान पच्चया नाम रूप, वैसा ही हमारा मन और वैसा ही एक शरीर। ये बहुत गहन चीज है। जैसा विज्ञान वैसा ही नाम, वैसा ही रूप। नाम का अर्थ होता है मन और रूप का अर्थ शरीर। एक कमांडो होता है, हाँ, बहुत एक्सरसाइज करता है कमांडो करता है, उसका अलग शरीर। इसलिए तुम देखो ना, हर जैसा धर्म है वैसे वैसे वो लोग है। जैसे सिख लोग देखो, उनके अलग तरह संस्कार है, तो उनका शरीर देखो, उनका माइंड देखो, उनका रहन सहन देखो। हाँ, एक गुरखा देखो, अलग तरह के संस्कार। मुस्लिम देखो, वो अलग तरह से जीते, अलग तरह से सोचते। एक हिंदुओं में से ब्राह्मण देखो, ये सब संस्कारों की उपज है। और ये अविद्या के कारण जो उन्हें संस्कार मिले हुए, उसके कारण वो डेवलप है। फिर वो वैसा ही जीते, वैसा ही सोचते। हाँ, और फिर वो उनकी सोच समझ ऐसी रहती कि सजगता नहीं रहती, संवेदनशीलता नहीं रहती। तो उनको किसी धर्म में जिहाद की संकल्पना है तो उनको मारना भी अच्छा लगता, मरना भी अच्छा। ये सब संस्कार कारण। तो इसलिए ये समझा रहे कि संखारा पच्चाय नाम। तो वैसा ही मन बनता, वैसा ही शरीर बनता। और फिर जैसा नाम रूप है, जैसा शरीर है, जैसा मन है, वैसे ही षडायतन। ये जो हमारे 5 इंद्रिय छठवां मन है, ये षडायतन, ये विंडोज है। हम हमारे नाम रूप की विंडोज है, ये खिड़कियां, ये इंद्रिय है। तो जैसे विज्ञान है, जैसे नाम रूप है, वैसे ही ये 6 आयतन है, षडायतन, 6 इंद्रिय वैसे ही काम कर। एक चित्रकार अगर देखेगा अपने आप, जैसे संस्कारित किया, जैसे अभ्यास किया उसने, तो उसको हर चीज अलग दिखेगी, दूसरे लोगों को अलग दिखेगी। एक आदमी जो संगीतकार है, वो अलग तरह से ध्वनि को सुन सकता, जो सामान्य लोगों को सुनाई देगा। एक आदमी जो सोचता, अलग ढंग से सोचता, एक राइटर अलग ढंग से सोचता, कवि अलग ढंग से सोचता, एक पॉलिटिशियन अलग ढंग से सोचता। ये जो है कि विज्ञान पच्चाय नाम रूप पच्चाय षडायतन। ये वो लोग वैसा ही सोचते, वैसा ही देखते, वैसा ही जीवन जीते, दूसरी चीज वो कर ही नहीं सकते। और फिर ये षडायतन पच्चया
फस्स का अर्थ स्पर्श होता है, ये बहुत गलत शब्द। ये 6 इंद्रिया है, ये 6 इंद्रियों के 6 विषय। तो जो विषय जिस इंद्रिय के संपर्क में आता, स्पर्श करता, तो स्पर्श से उसके भीतर वेदना निर्माण। अब इसको आप समझने की कोशिश करो। अब ये 6 इंद्रिय है और इसके 6 विषय है। जैसे आंख का विषय रूप है, जैसे आंख खोलते कोई रूप सामने आता, तो रूप हमको स्पर्श करता। अब जिस तरह से हमारा माइंड है, तो उसी तरह से हम आकलन करते वो रूप का। तो वो जैसे स्पर्श किया, तो विज्ञान संज्ञा संवेदना संस्कार, जैसे ही हमने देखा रूप, तो स्पर्श किया, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, इसका भी इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से मूल्यांकन करते, इस तरह से विचार करते। कोई शब्द सुना, तो जैसे शब्द सुना तो वो ध्वनि स्पर्श करती, और जैसे स्पर्श किया, विज्ञान संज्ञा संवेदना संस्कार, नोइंग थिंकिंग फीलिंग रिएक्शन। बस कोई ध्वनि को हम कहते करे वो हाँ सुंदर संगीत है, और बुरा संगीत है। कभी अरे ये जो शब्द है ये प्रशंसा है, ये निंदा है, इस तरह से उसको यूज करते। प्रशंसा है तो मुझे अच्छा लगता, फिर उसके प्रति हम प्रेम प्रदर्शित करते। किसी ने निंदा की तो हमारे भीतर दुखद संवेदना आती, तो फिर हम उस व्यक्ति के प्रति द्वेष तैयार करते। तो इस तरह से शरायतन प्रत्याफस्स, कोई चीज मन को अच्छी लगती, कोई चीज मन को अच्छी नहीं लगती। जो चीज मन को अच्छी लगती उसके प्रति हम अच्छा भाव प्रदर्शित करते, अभिव्यक्त करते, वो संस्कार, ये प्रकृति है। राग की, द्वेष की, लोभ की, और फिर उसी से मोह में चले जाते। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। ये स्पर्श, ये बहुत समझना जरूरी है कि शरायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना तो फीलिंग, वेदना निर्माण, विज्ञान संज्ञा संवेदना, वेदना निर्माण की, और वेदना पच्चया करना, और ये वेदना हमारे भीतर तृष्णा, डिजायर, कामना, आकांक्षा पैदा कर। सुखद वेदना है तो जो तृष्णा होती कि राग की तृष्णा होती, दुखद वेदना है तो द्वेष की तृष्णा निर्माण होती। ये वेदना पच्चया फल, ये पूरी श्रृंखला सजग होकर हमको ये करना है। और फिर जिसके प्रति राग हो तो होता, हमारे मन में प्रेम तैयार होता, तो वो चीज चाहिए, उसके प्रति प्रेम होता। और फिर जो चीज अच्छी नहीं लगती, नहीं चाहिए, तो चाहिए चीज की तृष्णा नहीं चाहिए। और ये तृष्णा तन्हा पच्चा उपादान, तो धीरे धीरे इंटेंस डिजायर बन जाए। उपादान, ये पाली का शब्द उपादान, इंटेंस डिजायर, जिसे हम कह सकते हैं आसक्ति। आसक्ति का अर्थ अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते, वो चीज के बगैर ऐसा करना ही है। मित्र है तो चाहिए, शत्रु है तो उसको मारेंगे या कुछ भी हो तो वो नहीं चाहिए। तो ये उपादान, आसक्ति, अगर किसी से कोई चीज अच्छी लगती चाहिए, अगर नहीं मिली तो दुख। तो हम डे टू डे जीवन में देख रहे कि वो कोई वन वे लव करता, कोई पुरुष, कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर मोहित हो जाता, लड़की नहीं चाहती वो लड़के को, तो एसिड अटैक हो रहे पूरी इंडिया, मर्डर्स हो रहे, हाँ मतलब हर दिन हो रहे। तो ये सब चीजें थी, ये आसक्ति के कारण। कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती तो छोटी छोटी चीज के तहत क्रोध करते, मर्डर्स हो जाते, मारपीटी हो जाती, और फिर दुख निर्माण होता। तो ये तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, एक निर्माण। ये अब जैसे ही वो चीज मिल जाती तो उपादान पच्चय भव, भव का अर्थ हम उससे जुड़ जाते, हम उस श्लोक में चले जाते। तो भव पच्चय जाति, जन्म, फिर जन्म हो जाता। और जैसे जन्म हुआ, तो जिसका जन्म हुआ तो जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, व्याधि आ गई,
हम्म, दुख आ गया, हजार तरह का, अंत में मृत्यु आ गई, और सारी चीजें वो हम दुख निर्माण, ये दुख की श्रृंखला है। इसका एक एक चीज का अगर हम विचयन करते तो हमें पता चलता, जो चीज हमको अच्छी लगती और नहीं मिली तो दुख होता, जो चीज हम नहीं चाहते वो मिलती तो दुख होता, कोई चीज अगर मिलती, हाँ, तो कालांतर से वो इस तरह से चेंज हो जाती कि बदल जाती कि फिर दुख निर्माण करती। ये सारी चीजें हमको समझनी है, और ये धम्म विचयन का भाव, सजग होके विचयन करना, विश्लेषण करना, उसका अनुभव करना, गहराई में चले जाना, और फिर उस चीज को जानना कि सत्य क्या है। तो इस तरह की 12 कड़ियां, अगर इसको फिर हमको ये जब ये पता चलता, सजग होकर सत्य पता चलता कि ये करने से दुख होता, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलना, तो उसकी 12 कड़ियां है, और बाहर निकलने का बुद्ध ने एक सटीक मार्ग दिया है, जो किसी ने भी खोजा नहीं। आज तक हजार हजार साल के मनुष्य के इतिहास में किसी ने भी नहीं खोजा, वो बुद्ध ने खोजा। और इसलिए बुद्ध को कहा जाता है कि हाईली इवॉल्व पर्सन ऑन द अर्थ, आखिरी मनुष्य है, यहाँ से एक नई मनुष्य था। बुद्ध के पहले वो चीज पता ही नहीं थी, और इसलिए लोग दुख से मुक्त ही नहीं होते। अभी भी जो जो लोग बुद्ध को नहीं समझते, नहीं जानते, बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलते, वो संत है, महात्मा है, बड़े बड़े धर्म गुरु है, आप देखो ना तो क्या घटित हो रहा। आसाराम जेल में, राम रहीम जेल में हजारों लोग, ये कहीं चर्च में रेप हो रहा, कहीं मस्जिद में मर्डर्स हो रहे, सब हर जगह आप सब पेपर में आ रहा। ये क्यों आ रहा? क्योंकि वो उस ढंग से खोज नहीं कर रहे जी, या उनके धर्म में किसी ने उस तरह से समझाया नहीं उनको, वो मार्गदर्शन भी नहीं किया कैसे अंत तक यात्रा करना और समझना। तो ये चीजें हमको सजग होके सत्य जानना जीवन का, और सत्य जाना तो समझ आता, और समझ आके फिर तीसरी चीज हमको जानना है संतुलन। संतुलन संतुलन साधने की कोशिश करना, और जब संतुलन साधते तब हमारे जीवन में संतुलन, वो संतुलन साधने के लिए, वो समता के लिए बुद्ध ने एक सटीक पाली का शब्द दिया, जिसको हम बोलते हैं उपेक्षा। ये उपेक्षा पालिका है, इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस। और ये प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस जो है, इक्वेनिमस माइंड कैसे डेवलप होगा, वर्तुलाकार घूमते रहेगा माइंड, बाहर के जीवन में, भीतर के जीवन में, तो इसको कैसे रोकना, इसकी यात्रा, तो जब तक समझ नहीं कोई रोक नहीं। हम कई बार देखते कि लोग दारू पीते, हेपेटाइटिस होता, पैनक्रेटाइटिस होता, एसिडिटी होती, पेट में दर्द होता, समझाते नहीं समझते। हाँ? कई लोग आदमी झूठ बोलने की आदत रहती, हाँ? उसको समझाते, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़। कुछ लोग चोरी करते, हाँ? जरूरत भी नहीं तो भी चोरी करते। कई आप यूट्यूब में आप देखते तो देख रहे होंगे कि अच्छे अच्छे अमीर लोग भी, हाँ, कई हीरोइन भी चोरी करते हुए पकड़े गए सीसीटीवी में। किसी को वो आदत रहती, किसी आदमी को व्यभिचार की आदत रहती, हर एक को वो किसी न किसी तरह से वो काम वासना की नजर से देखता। और वो देख रहे जिन्हें सत्य नहीं जाना, समझ नहीं आई, तो बूढ़े बूढ़े लोग भी छोटे छोटे लड़कियों के ऊपर रेप कर रहे, और कितने लोग जेल में। ये सब क्यों हो रहा है? ये आदमी नहीं कर रहे, मतलब दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट। वो कैसे जिया, उसका अविद्या पच्चय संखारण, संखारा पच्चय विज्ञान, वो कैसे केंद्र बन गया उसका, उसके भीतर वो केंद्र ही काम कर रहा, फिर आदमी काम नहीं करता। हाँ, वो किसी को झूठ बोलना है तो वो झूठ बोल देगा, चोरी करने वाला चोरी करेगा, किसी को अगर रेप करना है तो वो रहता ही नहीं, फिर वो केंद्रीय काम करता, ये विपरीत केंद्र। इसलिए हम ध्यान के द्वारा एक चीज निर्माण करते, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का निर्माण। तो मन में ऐसा है कि बोलो, ऐसा कहते हैं कि मन में 5 तरह की क्षमता है। एक सम्यक ज्ञान की क्षमता है, असम्यक ज्ञान की क्षमता है, निद्रा की क्षमता है, कल्पना की क्षमता है, और स्मृति की क्षमता है। ये 5 तरह से माइंड को डेवलप किया जा सकता है। अगर ध्यान के द्वारा सम्यक ज्ञान का अगर केंद्र नहीं हमने विकसित किया,
तो साधारणतः हमारे भीतर असम्यक ज्ञान का केंद्र तैयार होता है। असम्यक ज्ञान को विज्ञान, और वही काम। कोई आदमी को क्रोध करने की आदत पड़ती है, हाँ, तो वो केंद्र तो कुछ भी हो गया, छोटी छोटी चीजों में क्रोध करेगा। किसी का सही भी है तो भी उसको सही नहीं लगता ना, क्रोध करता, प्रतिक्रिया करता रहता है। इसी के कारण फैमिलीज में, पति पत्नी में, दोस्तों में मनमुटाव, कलह, झगड़े होते रहते। ये जो विज्ञान है, ये जो अहंकार का केंद्र है, ये असम्यक ज्ञान का केंद्र है, मिथ्या ज्ञान का केंद्र है, ये विपरीत का केंद्र है। इसको कैसे ध्यान के द्वारा ज्ञान का केंद्र बना, सम्यक ज्ञान का केंद्र। और सम्यक ज्ञान का केंद्र मतलब सही ढंग से समझने वाला केंद्र। बाहर क्या है, भीतर क्या है, मैं खुद क्या हूँ, मैंने कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिससे मैं भी दुख में न जाऊँ और दूसरा भी दुख में नहीं जाए। तो ये सोचने वाला, समझने वाला एक केंद्र, ये पहला प्रयोजन होता है ध्यान का। इस सजग होके धम्म विचन करके समझ का केंद्र, सम्यक ज्ञान का केंद्र ये निर्माण करना। और यही से फिर संयम, योग का पहला अंग। इसी सम्यक ज्ञान से फिर वो नियमबद्ध जीवन होता है, और इसी से फिर वो अब जो सही के पास जो शरीर है, तो वो अपने आप से प्रेम करता, और प्रेम करता तो शरीर को वो सही ढंग से रखने की कोशिश करता, वो नियम का पालन करता, वो शील का पालन करता, शरीर को स्वस्थ रखता, क्षमता में रखता, और फिर वो अपने शरीर की प्राण शक्ति कैसे बढ़ाना, तो आसन करता, प्राणायाम करता, और फिर धीरे धीरे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके फिर ज्ञान के मार्ग पे चलता, और वो ज्ञान से रूपांतरण। तो ये जो रूपा है, क्या सारी चीजें हमको समझ लेना चाहिए कि ये धम्म विचन का हिस्सा, और ये इतना गहन है। हाँ, जब तक हम इसके गहराई में जाके समझते नहीं, थियोरेटिकली ना प्रैक्टिकली वैसा प्रयोग नहीं करते, हाँ, तो प्रज्ञा जागृत नहीं होती। प्रज्ञा जागृत नहीं होती तो हम प्रभु, तो हमको ये समझ लेना है कि धम्म विचन के द्वारा बाहर जीवन कैसा है, भीतर जीवन कैसा है, और फिर मैंने किस तरह से बाहर भीतर के जीवन में रहना चाहिए सही ढंग से, कि जिस तरह से मैं भी दुख में नहीं जाऊं और दूसरे में दुख नहीं। तो पहले धम्म विचन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये देखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे निर्माण क्या होता है, दुख निर्माण होता है कि सुख निर्माण होता है। अगर हम समझ सकते, जान लेते कि इससे दुख निर्माण हो रहा, तो फिर उस मार्ग से अलग कैसे हटना, इसका भी हमको ज्ञान प्राप्त करना होता। ये धम्म विचन है। धम्म विचन से समझ आती, और समझ से फिर संतुलन आता, और संतुलन से आदमी शांत हो जाता, समता में चले जाता, संतुलन से ही आदमी आनंद में चले जाता। और वो संतुलन की आखिरी जो स्टेप है वो है समाज। और इसलिए हम जब भी शील के ऊपर बोलते, हाँ, शील की साधना करते, तो वे रमणी शिक्षा पदम समाधि, समाधि अंतिम हो, हमको जाना है समाधि तक। हाँ, मतलब ध्यान में ही समझ आना है। तो ये ध्यान में ही समझ आए कि ध्यान ही होंगे, सत्य को जानने के बाद सत्य ही हो जाएंगे, तब वो संतुलन आता। ये जो प्रयोजन है ये धम्म विचन का है, तो धम्म विचन से ही समझ आती, और समझ से अतिक्रमण होता, और अतिक्रमण के बाद ही रूपांतरण होता, और रूपांतरण में आदमी बदल, जैसे कोयला है, एक प्रोसेस में चले जाता तो वही हीरा होता। तो इस तरह से अगर हम समझे, बुद्ध को समझे, उनके सूत्रों को समझे, और सही ढंग से एक एक सूत्र समझ के उस मार्ग पे चले, तो असाधारण मनुष्य बन सकते हैं। एक साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता, असाधारण मनुष्य बुद्ध बन सकता। हम पशुत्व से मनुष्यत्व से बुद्धत्व की ओर प्रयाण कर सकते। तो ये धम्म विचन का। और नेक्स्ट प्रवचन में फिर हम बात करेंगे तो धम्म विचन के डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर। तो आप इसे समझे धम्म विचन, और हमने बहुत शांति से सुना, मुझे अवसर भी दिया बोलने का, और शांति से सुना, इसलिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने जो मुझे दान दिया, उस दान के प्रति भी
मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सब स्वस्थ हो, समर्थ हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी बुद्ध के चरणों पे कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय।